कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना शिव आराधना का महापर्व माना जाता है और इस पावन माह में आने वाला प्रदोष व्रत तो मानव भक्तों के लिए भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद लेकर के आता है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोषे कृते व्रते सर्व पाप क्षयो भवेत, अर्थात प्रदोष काल में व्रत एवं पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन के प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करने से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेषकर उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है जो जीवन में बाधाओं, कर्ज या मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं। सावन के प्रदोष व्रत से भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति, आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत सौभाग्य, दीर्घ आयु और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रिय मित्रों, सावन का प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला स्वर्णिम अवसर है। इस दिन की गई भक्ति और पूजा भक्त के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकती है। आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप जानेंगे श्रावण महीने का दूसरा प्रदोष व्रत कब धारण किया जाएगा। इस दिन पूजा करने की क्या विधि रहेगी, पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, त्रयोदशी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी, इसका क्या महत्व है, तो ये सब विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह व्रत हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है, लेकिन सावन मास में आने वाले प्रदोष व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह महीना स्वयं भगवान शिव को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि सावन में प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साधक के जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मानसिक शांति मिलती है। आपको बता दें कि सावन का पहला प्रदोष व्रत 22 जुलाई को पड़ा था। ऐसे में आइए जान लेते हैं सावन माह का अंतिम और अगस्त माह का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। प्रिय मित्रों, वैदिक पंचांग के अनुसार अगस्त माह का पहला प्रदोष व्रत 6 अगस्त 2025 दिन बुधवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 6 अगस्त को दोपहर 2:09 पर होगी और इस तिथि का समापन 7 अगस्त को दोपहर 2:27 पर होगा। प्रिय मित्रों, 6 अगस्त दिन बुधवार पड़ने की वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आइए प्रिय मित्रों, अब आप जानेंगे प्रदोष व्रत के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो प्रिय मित्रों, वैदिक पंचांग के अनुसार पूजा का शुभ मुहूर्त 6 अगस्त को शाम 7:08 से शुरू होकर के रात 9:16 तक रहेगा। तो आप इस समय अवधि के अनुसार भगवान शिव का पूजन, अर्चन एवं वंदन इत्यादि कर सकते हैं और बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए प्रिय मित्रों, अब आप जानेंगे प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सच्चे मन से इस दिन भगवान शिव की पूजा करने और व्रत रखने से जातकों को सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके साथ ही शिव जी की कृपा से जातक को धन लाभ के साथ साथ संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। बता दें कि अगस्त माह का पहला प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ रहा है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार बुध प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को बुद्धि, वाणी
और व्यवसाय में सफलता मिलती है। साथ ही जीवन में शुभता, शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप जानेंगे प्रदोष व्रत के दिन कैसे करें भगवान शिव की पूजा अर्चना। इस दिन क्या विधि रहेगी। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठ कर के घर के सभी काम करने के बाद स्नान इत्यादि कर लें। उसके बाद भगवान शिव को नमन करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद सबसे पहले अपने घर पर ही एक चौकी पर शिवलिंग स्थापित करें। भगवान शंकर का ध्यान करते हुए उन्हें शुद्ध जल आदि से स्नान कराएं, पंचामृत आदि से स्नान कराएं। अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं तो आप गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। इस दिन शंकर भगवान को पंचामृत आदि से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद इत्यादि सभी सामग्री लेकर के भगवान शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर देना चाहिए। और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते रुद्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद भगवान शिव को शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर शिवलिंग पर सफेद चंदन, धतूरा, शमी के पत्र, फूल, फल, भस्म आदि अर्पित करें। ये सभी चीजें अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद घी का दीपक जला करके भगवान शिव की आरती करें। प्रदोष व्रत में 2 बार पूजा करें, पहले सुबह और दूसरा प्रदोष काल का समय व्रत पूरा करें। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करें और उसके बाद पूजा पाठ में हुई भूल चूक के लिए भगवान शिव से क्षमा याचना करें। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही प्रदोष व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी जरूर लगी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने पारिवारिक जनों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो प्रिय मित्रों, आप सभी को श्रावण मास के दूसरे प्रदोष व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। भगवान शंकर की आपके ऊपर पूर्ण कृपा बनी रहे, यही हमारी उनसे प्रार्थना है।